जहां सत्यानाश वहां सवा सत्यानाश। तो क्या हुआ? अगर कुछ बुरी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, ये खबरें मैं घर से थोड़ी बना के लाया हूं, ये इस मुल्क के हुक्मरानों का अतिया है, इन्वर्टेड कॉमाज में अतिया को समझिएगा। कुछ बुरी खबरें हैं। मलेशिया में अदम अदायगी के मामले पर, लीज के मामले पर इस हवाले से खड़े होने वाले तनाज़े के बाद वो हुआ है जो तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। मलेशिया वालों को भी पता था कि पाकिस्तान में एक ऐसी सरकार मौजूद है जिसका ज़्यादातर वक्त पिछलों को रोने पीटने में ही गुजर जाता है। उनकी वलवला अंगेज़ क़यादत की वजह से उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उन्होंने मलेशिया ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की शायद धज्जियाँ बिखेरते हुए, या जिसको कहते हैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का सबूत देते हुए, उन्होंने इमरान खान और महातिर मोहम्मद की दोस्ती को भी इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा का भी लिहाज न किया और PIA के तैयारे पर हाथ डाल करके मुसाफिरों को गेट आउट कर दिया। गोया स्मार्ट होना किसी के काम ना आया, न PIA की परवाज में सवार मुसाफिरों के। हैंडसम होने से इसका मतलब है तमाम मसाइल हल नहीं हो जाते। वजीर मौसूफ कहते हैं कि हमें सुने बगैर फैसला दे दिया गया। अपोजिशन कह रही है शुक्र मनाओ तुम्हें नहीं सुना, क्योंकि अगर इनको सुन लेते तो फिर हो सकता है कि मुसाफिरों को भी जब्त कर लिया जाता, क्योंकि ये दुनिया की तारीख में पहले वजीर हवाबाजी हैं जो मुख्तलिफ हुकूमतों में पहले भी हवाबाजी कर चुके हैं। एक मरतबा फिर इनको PTI ने चांदमारी का मौका फराम किया है, तो इस बार इन्होंने अपनी सफ़ों में यह खुदकुश हमला किया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हमारी नेशनल करियर की कमर ही तोड़ करके रख दी जब उन्होंने ये बताया कि हमारे पास, हम दुनिया में वो वाहिद एयरलाइन है जिनके पास 2 नंबर पायलट दस्तयाब हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर बड़े दिलचस्प मैसेजेस, बड़े दिलचस्प पैगामात, मैं अपना एक आरफीन नामा नाम का शोशा भी छोड़ता हूँ, तो उस हवाले से कुछ मैसेजेस मेरे पास आए। मैंने सोचा आपको इससे लुत्फानंदोज को इन्वर्टेड कॉमाज में ही समझिएगा। लिखा है, तैयारा जब्त होने के बाद वफाकी काबीना का हंगामी इजलास, तमाम तैयारों पर खैर नाल आ ते खैर नाल जा लिखने का उसूली फैसला। हुकूमत कह रही है बेहतरीन खारजा पॉलिसी की वजह से मलेशिया ने सिर्फ पाकिस्तान का जहाज पकड़ा है, मुसाफिरों को छोड़ दिया। ये सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है हुकूमत की, वो हुकूमत जो खुद ट्रोलिंग करवाती है। दूसरी तरफ लिखा है कि PIA ने मलेशिया से जहाज छुड़वाने के लिए अदालत में ICC पोल के नतायज जमा करवा दिए। और चौथा और आखिरी, नहायत खतरनाक, लेकिन हमारी तारीख है इसलिए हजम करना पड़ेगा। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने महातीर से बात कर ली है, मैंने जब्त शुदा जहाज रिलीज करवाने के लिए खुसूसी फंड कायम कर दिया है जिसकी निगरानी मैं खुद करूंगा। ज्यादा से ज्यादा फंड्स दें ताकि हम PIA का जहाज मलेशिया से छुड़वा सकें। लेकिन याद रहे, आपने घबराना नहीं है। यह है वो गवर्नेंस जिनसे पाकिस्तानी, मेरे पाकिस्तानी, उनके पाकिस्तानी जिन्होंने उनको वोट दिए, लुत्फानंदोज हो रहे हैं, वो भी इन्वर्टेड कॉमाज में। एक और बुरी खबर, लेकिन ये बुरी खबर आवाम के लिए, हुकूमत के लिए नहीं, क्योंकि हुकूमत अपने तौर पर रियासत मदीना बना ही चुकी। वजीर आजम का इत्मीनान और उनकी स्मार्टनेस, रोज अफजू उनकी डिसेंसी, उनकी स्मार्टनेस को देख करके ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ये अमेरिका के वजीर आजम हैं, पाकिस्तान के नहीं। साल में दूसरी बार, और ये भी बता दूं कि साल को शुरू हुए महज 16 दिन हुए, तो इसलिए 16 दिन में जो हुकूमत 2 बार पेट्रोलियम के नर्ख बढ़ाए, वो पूरा साल खत्म करते करते कितनों का खत्म कर देगी, ये जरा देखना है। दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। ताहम हिदायत अब भी वही है कि आपने घबराना नहीं है। गोद लिए हुए चैनल्स और पाले हुए एंकराने कराम का कहना है कि चूंकि नवाज शरीफ चोर था और आसिफ अली जरदारी डाकू और खान साहब हाजी हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों से लेकर के वो हुकूमत चला रहे हैं, ज्यादातर गैर मुंतखब अरकान काबीना में मौजूद हैं, तो इसलिए आपने जो है वो खातिर जमा रखनी है। चीनी और दालें महंगी हो गई हैं, यह भी जाहिर है कि एक आम आदमी का मसला है, वजीर आजम को इससे क्या। फरमाते हैं कि रियासत मदीना के 2 खुलफा अदालत में पेश हुए। उस पर मुझे याद आया कि वजीर आजम साहब, आपके जो नामजद करदा, मुकर्रर करदा सदर मुअज्जम है, पार्लियामेंट हमला केस में मतलूब थे।
पार्लियामेंट हमला केस में मतलूब थे, खैर से उनको इस्तिस्ना दे दिया गया। क्यों? उनको भी अदालत में पेश होने देते। आपके खिलाफ, खुद आपके खिलाफ रियासत नाम नेहाद या बिला वजह की मदीना के सो कॉल्ड वाली के खिलाफ एक हेलीकॉप्टर स्कैंडल है, आपकी पार्टी के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का केस है, फैसल वावड़ा की दोहरी शरीयत का मामला है, BRT का केस है, मालम जब्बा का रेफरेंस है। इन सब मामलात पे क्यों आपकी नजर नहीं गई? वो जो आप मुझे बता रहे हैं वो तो मैं कोर्स में भी पढ़ चुका हूं, लेकिन ये जो रटी रटाई बातें हैं इनका क्या करना है? इस बारे में कुछ अगर बताया होता। सनसनीखेज इंकशाफ किया है मेरे मौसूफ ने, कहते हैं फैसले मेरिट पे करता हूं। सर आप फैसले करते हैं, एक तो पहली खबर ये, दूसरी मेरिट पे करते हैं। अब वजीर आजम का मेरिट मुलाहिजा कीजिए, चेयरमैन PTV अपना ही रखा हुआ वकील नईम बुखारी, पनामा केस में जिसने नवाज शरीफ की विकेट ली, और जाहिर है कि ये अपने आप में इतना बड़ा अजर अजीम है कि जिसके लिए उनको चेयरमैन PTV लगा दिया गया। लेकिन अंग्रेजी का एक लफ्ज मैंने सीख रखा है, जब भी मैं मीडिया वालों को दर्शन दे करके खुद उनका इंटरव्यू करता हूं, उन बेचारों को तो मेरा इंटरव्यू करने की नौबत ही नहीं आने देता। तो जब मैं मीडिया का इंटरव्यू करता हूं तो मैं उनको बताता हूं कि मेरिटोक्रेसी, पता नहीं क्या अल्लाह मारा वो लफ्ज है, वो क्या चीज होती है। चेयरमैन पैमरा जो लगाया हुआ खुद कह रहे हैं कि पिछली हुकूमतों ने 2 नंबर लोग लगाए, इसका मतलब है कि ये 2 नंबर आदमी है। अगर है, मुझे नहीं पता, मैंने तो उनकी तस्वीर भी आज ही देखी है, तो फिर ये लग के कर क्या रहा है पता तो करो। नहीं, नवाज शरीफ को पहले मैं कोसूंगा। वसीम अकरम प्लस को लगाया, वो भी मेरिट था मेरा ख्याल है, और पता नहीं कितने, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, मेरा ख्याल आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं नवाज शरीफ और जरदारी पैसा मुल्क से बाहर ले गए, मैं दस्त बस्ता इल्तमास करता हूं, अल्लाह रसूल का वास्ता देता हूं नवाज शरीफ को, आपकी इंतकाल शुदा अम्मी की कसम, आपको अपने वम आसिफ अली जरदारी को अपने अजदाद का वास्ता, अल्लाह रसूल का वास्ता भाई, अगर कुछ लेके गए हो तो वापस कर दो, वरना ये पुराना गीत सुना सुना करके हमें बोर ही करते रहेंगे। अबे भाई, अगर वो पैसा वापस लेके गए थे, पैसा चुरा लिया था, तो उनको NRO देने की, मेडिकल NRO जो आपने नहीं दिया, कि क्या जरूरत थी? दोनों जेल से बाहर हैं। ये किसने किया, क्यों कर किया? आप तो कह रहे हैं वो चोर था। हालांकि हमारे वजीर आजम साहब अल्लाह नजर बस से बचाए ICC पोल के विनर हैं, वो एक वर्ल्ड कप जो हमारे गले आ गया माशाल्लाह, वो भी उन्हीं का कारनामा है। इसके अलावा और बहुत सारे खसाइल हैं मेरे मौसूफ में, माशाल्लाह सादिक और अमीन भी हैं, और बहुत सारी चीजें भी हैं, और फिर मुंतखब भी हैं, अपोजिशन को कहने दीजिए सेलेक्टेड। मैडम, उस स्मार्टनेस का क्या करूं मैं कि जो PIA के तैयारे को भी जब्त होने से ना बचा सकी? क्या इसी पे इक्तफा कर लें कि तैयारा पकड़ लिया, हमारे मुसाफिरों को रिहा कर दिया? महातीर मोहम्मद से दोस्ती का क्या हुआ? इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दावे किधर गए? बुरुज आरिफीन, आपका इंट्रो सुन के तो मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसे लगा शायद मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मरियम औरंगजेब की मूछें नहीं है, मेरी हैं। कि आपको कोई एक चीज़ भी हमारे में कोई पॉजिटिव नज़र नहीं आई है, लेकिन आपने मुझे तैयारे के हवाले से सवाल पूछा है। देखें, इस वक्त पूरी कौम को अपने जो कौमी इदारे के पीछे खड़े होने की ज़रूरत है। ये जो मामला हुआ है मलेशिया में, इसको नहीं होना चाहिए था, और ये इनकी अदालत ने एक किस्म से सुओ मोटो एक्शन लेके तो हमारा तैयारा रोक दिया, हालांकि इनका कोई लेना देना इससे नहीं था। ये जो तैयारा था ये पिछले 12 साल से लीज पे था, और इसकी चूंकि पिछले कई महीने से ये कोविड की वजह से फ्लाइट्स बंद हो गई थी और ये इस्तेमाल में नहीं था, तो PIA पैसा बचाने के लिए कि भाई हमें थोड़ा सा इसमें रिलीफ मिल जाए, ये केस UK में ऑलरेडी कोर्ट में और वहां पे जहां पे लीज पे लिए गए हैं। मैडम, ये सारी बातें तो मैं कल से जानता हूं, ईमानदारी की बात है, ये बहुत सारे चैनल्स पे ये सब डिस्कस हो चुकी है। मेरा सवाल कुछ और था, मेरा ख्याल है आप सरफ नजर फरमा गई, मेरा सवाल कुछ और था। ये सब बातें अपनी जगह वैलिड है। एक ऐसा मुल्क जो एटमी कुव्वत हो, एक ऐसा मुल्क जिसके पास सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सानी जैसा वजीर आजम हो, एक ऐसी सादिक और अमीन क़यादत जो चोरों और डाकुओं को हटा करके यकीनन बरसर इख्तिदार आई है, उसके होते हुए इतना बड़ा कांड हो गया और मेरे मसीहा के मुंह से एक जुमला नहीं निकला, एक बयान हुकूमत का सामने कोई नहीं आया। वजीर हवाबाजी का नाम मत लीजिएगा, उनका खुदकुश हमला PIA आज तक भुगत रही है। ये उन्हीं का कांड है, उन्हीं का रचाया हुआ काम है कि जो PIA अब तक आखिरी सांसें ले रही है।
देखिए, आपको मैंने अभी बताया है कि ये मलेशिया का जो सुप्रीम कोर्ट है, ये उन्होंने अपनी तरफ से फैसला कर लिया है। अब हम इसकी कानूनी चाराजोई जो है यहाँ से अब कर रहे हैं। अब यूके में भी इसका केस चल रहा है, तो उसके मुताबिक जो है हम आगे पेशरफ्त करेंगे। मेरे ख्याल में ये ज्यादती है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था जब तक कि ये मलेशिया का तो इससे ताल्लुक नहीं है। अगर हमने लीज पे 777 लिया, हमने मलेशिया से तो नहीं लिया। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मेरा सवाल मेरा ख्याल है बहुत ऊपर से जा रहा है, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। आपकी पोजीशन में समझ सकता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी में जरा ख्याल कीजिए। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? कर रही थी प्राइस कि चूंकि महीने ये नहीं, मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आप मेरे प्रोग्राम में आ गई, मैं समझ गया। पैसे देने पड़ेंगे हम अपनी तरफ। मैडम जरा सबर कर लिए, कहीं जज्बात में अपना गुल्लक ही मत तोड़ लीजिएगा पैसे देने के लिए। मैं सुन रहा हूँ जी मैडम, जज्बात में गुल्लक मत तोड़ लीजिएगा अपना, वो पीआईए के पैसे देने के लिए खान साहब को दे लेने दें। 1 मिनट रुक जाइएगा। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, सर गवर्नेंस का इससे कोई लेना देना नहीं, वजीर आजम का इससे कोई लेना देना नहीं। वजीर हवाबाजी ऑटो मोड पे चल रहे हैं, पीआईए अल्लमिया के हवाले मुल्क ऑटो पे लगा हुआ है। उज़मा कारदार साहिबा को मेरा सवाल ही समझ में नहीं आया 2 मरतबा के बावजूद। सर अगर आप समझ गए तो मुझे बताइए कि आपके दौर में भी एक काम हुआ था, नवाज शरीफ साहब का एक मुंह चढ़ा, एक जर्मन नजाद सीईओ, पीआईए का तैयारा, यहां लोग किसी को साइकिल नहीं देते मुफ्त में, वो पीआईए का तैयारा ले गया था। सर ये काम तो बहुत पुराना है, एफआईआर तो आपके खिलाफ भी लॉन्च हो चुकी।